यहाँ बिस्तर नहीं है, नीचे सोना पड़ता है। न्याय प्रशासन का तो ये हालत हो गया है, न्याय प्रशासन बिल्कुल ठप पड़ चुकी है पूरे प्रदेश में। जबरदस्ती केस लगा है। आप जो बयान आया है एक लड़की का, उसमें साफ साफ बता दिया। आपने वीडियो में देखा जोर जबरदस्ती बोल रहा है, क्या कर रही थी, कहाँ जा रही थी, ऐसे करके पूछताछ कर रहे थे ना, ये जोर जबरदस्ती होता है। हम साफ साफ बता रहे हैं कि ये एक फर्जी केस है। ध्यान भटकाना, लोगों को भ्रमित करना, लोगों को झूठ बोलना, ये तो एक ही पार्टी करती है, भारतीय झूठी पार्टी। ये केस सिर्फ बजरंग दल के पॉलिटिकल दबाव की वजह से इस केस दर्ज किया। घर में साधुओं को भी मारा गया था, उस समय कहाँ थे आप? आपको हमेशा लगता है कि अगर माइनॉरिटी के साथ कुछ होता है तो उसको कंपैरिजन में करना चाहिए। क्या मैं टोपी लगा कर आऊंगा तो मेरे को अरेस्ट करेंगे? पूरा केरल के लोग इसके सहयोग में, समर्थन में खड़ा है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। मीडिया बाहर, प्लीज प्लीज आप अब चलिए। मीडिया वाला भैया इस तरफ आ जाइए। नमस्कार, मैं गौरव तिवारी, आप मेरे साथ देख रहे हैं तीरंदाज न्यूज। मैं इस वक्त दुर्ग जिले के सेंट्रल जेल में खड़ा हूं, जहां पर 2 नन और एक आदिवासी युवक धर्म परिवर्तन और ह्यूमन राइट्स जैसे मामले में जेल में बंद हैं। उनसे मिलने के लिए केरल के 5 सांसद आए हुए हैं। इस मामले को लेकर देश की राजनीति काफी गर्मा गई है और लोकसभा में भी ये मामला उठने लगा है। विजय बघेल ने भी इस मामले को उठाया है और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का भी दुर्ग जिले में उनके आने की संभावना जताई जा रही है। इस मामले को लेकर आज केरल के 5 सांसद आए हुए हैं और अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि महिला बंदी गृह में ये पूरे 5 सांसद एक साथ अंदर जा रहे हैं। ये जो 2 नन गिरफ्तार हैं ह्यूमन राइट्स के मामले में, उनसे मुलाकात करके बातचीत करने की ये कोशिश कर रहे हैं। आइए, मैं आपको पल पल के अपडेट देते रहूंगा, हमारे साथ बने रहिएगा। जैसे कि मैं बता दूं, आदिवासी एक युवती ने एक निजी मीडिया को बयान दिया है और बयान में उसने कहा है कि हिंदू संगठन के दबाव में उन्होंने FIR करवाया और हिंदू संगठन के दबाव पे अपना बयान दिया। लेकिन ये जो आदिवासी युवती है बार बार जो अपना बयान बदल रही है। धर्म परिवर्तन के मामले को लेकर देखते हैं कि देश में सियासत किस तरह जाती है और सियासत जो है काफी गर्म है, क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का दुर्ग जिले में आगमन हो सकता है 1-2 दिन में, ऐसा संभावना जताई जा रही है। और जैसे कि अभी सांसदों का आना और ननों से मुलाकात करना, देखते हैं क्या कुछ सामने निकल के आता है। जब जेल से बाहर निकलेंगे सांसद, तब हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे नन्स, उसके स्वास्थ्य के बारे में, उनका जो मानसिक स्थिति क्या है उसके बारे में हमने पूछताछ किया है। वो बिल्कुल परेशान है। अभी 1 हफ्ता पूरा हो गया है और उसमें एक सिस्टर, बहुत ही उनका मेडिकल कंडीशन, एक मेडिकल बुलेटिन उनके डॉक्टर ने भेजा है आज। उसमें जोरियाटिक आर्थराइटिस बहुत ज़्यादा है उनको। यहाँ बिस्तर नहीं है, नीचे सोना पड़ता है, फ्लोर पे सोना पड़ता है। उनका मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। अभी उसके लिए काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस थे, आज से उसमें थोड़ा बदलाव आया है। उन्होंने दवाई दिया है और जितने भी कंफर्ट कर सकता है उसका कोशिश जेल अधिकारी भी लोग कर रहे हैं। हमारा मकसद, हम पार्लियामेंट का चीफ कोडिकुंडल सुरेश जी है, एंटो एंटनी जी है, GM जॉन, हमारे MLA और सजीव जोसेफ, ये सारे लोगों का मकसद एक ही है। केरल पूरा एक साथ खड़ा है। पूरा एक साथ इसलिए खड़ा है कि क्योंकि ये केस बना हुआ केस, फर्जी केस है। सिस्टर्स ने अनलॉफुल कुछ भी नहीं किया है। रॉन्ग एक्यूजेशंस के ऊपर उनको दर्ज किया जाया है। तो हम, ये डबल इंजन सरकार है, केंद्र सरकार और
राज्य सरकार दोनों बीजेपी का सरकार है, डबल इंजन सरकार। हमारे प्रदेश के, हमारे केरल के 2 नन्स जो मेडिकल टर्म्स पे और एजुकेशन पे बहुत काम कर रहा है, बहुत मिशनरी का काम कर रहा है, ट्राइबल नक्सल एरिया में बहुत लोगों को नौकरी दे रहा है, उनका बहुत ही देखभाल कर रहा है और उसके खिलाफ जबरदस्ती केस लगाया है। आप जो बयान आया है एक लड़की का, उसमें साफ साफ बता दिया है हमें दबाव दिया गया था, मारपीट किया गया था। जो नन्स है वो अंदर है और जो गुंडागर्दी कर रहे हैं वो बाहर है। तो हमारा ये भी मांग है, जिन्होंने फिजिकली असॉल्ट किया है, मैन हैंडल किया, उसके भी खिलाफ पुलिस को केस दर्ज करना। अभी सदन का सेशन चल रहा है, हम सदन से छूट कर आए हैं। सदन के अंदर प्रियंका गांधी जी ने ये मांग रखा है, पूरे 5 दिन वो प्रदर्शन के लिए हमारे साथ आया है। राहुल गांधी जी ने इसके ऊपर चर्चा पर किया है, सोशल मीडिया में भी उन्होंने लिखा है, मेरे पास आप सब लोग फोटोज देखे होंगे। तो सेशन के सिंदूर का और बहुत सारे चर्चा चल रहा है, उनका पूरा सहयोग, सहमति और जितने भी दबाव पॉलिटिकली वो भी कर सकता है वो कर रहा है। हम उनका धर्म के बारे में नहीं बताना चाहता, हम ये कह रहा ये लोग उनके पेरेंट्स के सहमति से उनका जॉब के लिए गया और इस देश भर में हमारा जो इलाका है, राज्य है केरला, 25 लाख माइग्रेंट लेबर्स है, वेस्ट बंगाल से है, छत्तीसगढ़ से है, बिहार से है, यूपी से है, बहुत सारे जगहों से है, पूरा नॉर्थ ईस्ट से है, डोमेस्टिक वर्क के होटल में काम कर रहे हैं, जितने भी नौकरी है उसके लिए पूरा देश भर के लोग केरल में आ रहे हैं। और इस संविधान में एक आपको एक धर्म चूज करना है, उसको आजादी है आपको, और काम करने का आजादी है, उसमें क्या दिक्कत है। ये जो दर्ज किया गया एफआईआर है वो एक एंटी कन्वर्शन है, एक तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये दोनों केस। और एक बात और, अभी कल कोर्ट ने बताया एनआईए के जुरिस्डिक्शन में, एनआईए के जुरिस्डिक्शन में एक केस, कैसे ये कोर्ट ने कैसा रिमांड कर दिया इनको, वो भी एक प्रश्न है। तो हम साफ साफ बता रहे हैं कि ये एक फर्जी केस है, केस जो गुंडागर्दी किया वो बाहर और नन्स अंदर है, तो इसके खिलाफ और पूरा केरल के लोग इसके सहयोग में, समर्थन में खड़ा है। ये जो केस डाला है वो पॉलिटिकल दबाव से डाला। भैया हमारा संविधान में मुझे कल हिंदू बनना है, मुझे कल मुस्लिम बनना है, वो मेरा डिसीजन है, मैं कर सकता हूँ। संविधान के अनुसार मैं किसी भी जाति, किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है ना। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ, ये जो केस है वो केस इससे संबंध नहीं है। पुलिस केस चार्ज करने को तैयार नहीं था, वो भी आप समझो। आप सब लोग इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर सकता है, आप लोग बहुत ही मशहूर पत्रकार है, आप लोगों को भी वो उसी तौर पर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के तौर पर आप लोग भी एक इन्वेस्टिगेशन कर लो। ये केस नकली केस है और ये केस सिर्फ बजरंग दल के पॉलिटिकल दबाव की वजह से इस केस दर्ज किया। ठीक है, आप बता रहे हैं ना, मैं नहीं बता रहा हूँ। कोर्ट ने 2 बार खारिज कर दिया है, अब एनआईए में जाना है, किस तरीके से? हम कल होम मिनिस्टर से एक डेलीगेशन मिला है, वो होम मिनिस्ट्री ने साफ साफ बताया है कि वो कोर्ट में इसके खिलाफ बेल अपोज नहीं करेंगे। तो मैडम आज नन से मिले, क्या कुछ कहा नन लोग? क्या कहे, दुखी है, झूठे केस में आप वो अभी जेल के अंदर है और हम न्याय का लड़ाई लड़ रहे हैं और न्याय का लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक उनको न्याय नहीं मिले। मानद खारिज हो गया है जी, क्या करोगे? लड़ते रहेंगे। न्याय का पथ जब हमने लिया है और संविधान के में जो प्रावधान है उसको लेकर हम आगे चलेंगे और न्याय का पथ लेकर आगे चलेंगे। और
ठीक तरीके से हम लड़ेंगे, ना कि जैसे लोग झूठे दोष लगाते हैं और झूठे केसेस लगाते हैं, उस तरीके से हम काम नहीं करते। हम ठीक तरीके से काम करते हैं और कायदे से काम करते हैं। बड़े नेता भी आने वाले हैं। अभी तक तो कोई खबर नहीं है। आपको कोई खबर है? प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ऐसे कोई खबर नहीं। अगर होता तो आप जानते। के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है भटका रही लोगों को। ध्यान भटकाने का काम किसका है वो आपको भी पता है। देश में इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, भाजपा उसके बारे में एक बात नहीं करती है। और ध्यान भटकाने का काम किसका है? ध्यान भटकाना, लोगों को भ्रमित करना, लोगों को झूठ बोलना, ये तो एक ही पार्टी करती है, भारतीय झूठी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी के खिलाफ ऐसा बोल रहे हो? मैंने तो ये बात बोला नहीं है, मुझे पता ही नहीं है ये लोग किसके साथ है। उनको पहले अपना स्टैंड तो क्लियर करना चाहिए। खुद के उनके स्टैंड ही क्लियर नहीं है। आदिवासी युवक के बारे में कोई कुछ नहीं पूछ। एक बात मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने कोशिश करी थी कि हमारी जो 3 बेटियां हैं उनसे भी मुलाकात करने की, पर हमें पता चला है कि उनको घर भेज दिया गया है, इसलिए हम उनसे मिल नहीं पाए। क्योंकि देखिए, हम भी आदिवासी है, मैं भी एक आदिवासी परिवार से आती हूँ, और हमने कोशिश करी है उनसे मिलने की, पर हम मिल नहीं पाए क्योंकि वो अपने घर चले गए। केरल में चुनाव है इसलिए तो माहौल नहीं बना रहे हो। चुनाव का मुद्दा है ही नहीं, मानवता बोल के भी तो कुछ है। आप लोग हर कुछ चुनाव के साथ क्यों लिंक करते हो? मानवता का भी कुछ होता है, ह्यूमैनिटी बोल के कुछ चीज है कि नहीं, है ना? हाल घर में साधुओं को भी मारा गया था, उस समय कहाँ थे आप? आपको हमेशा लगता है कि अगर माइनॉरिटी के साथ कुछ होता है तो उसको कंपैरिजन में करना चाहिए। हमेशा हर चीज कंपैरिजन में नहीं करना चाहिए। मानवता की अगर मैं बात करती हूँ, हर जगह कांग्रेस लोगों के साथ खड़ी थी, खड़ी है। और गांधी जी ने कहा ना कि वो नान लोग के ड्रेस को देखकर उनके ऊपर अटैक, वो साधु भी भगवा ड्रेस में थे तो उनको भी सब मामले। आपने सुना है ये बोल? हाँ सुना है। देखिए, आप जो प्रेस में देखते हो, जो सुनते हो, बहुत समय ये होता है। एक बात बताइए मुझे, इस प्रदेश में न्याय और लॉ एंड ऑर्डर जो है ना, बिल्कुल ठप पड़ चुकी है। क्योंकि न्याय प्रशासन की तो ऐसी हालत हो चुकी है आज के दिन में कि वो तहकीकात भी नहीं कर पा रही है खुद ब खुद, कि एक दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से महिला आके तहकीकात कर रही है, आके पूछताछ कर रही है। न्याय प्रशासन का तो ये हालत हो गया है। न्याय प्रशासन बिल्कुल ठप पड़ चुकी है पूरे प्रदेश में। आप मुझे एक बात बताइए, उस ऑर्गेनाइजेशन की जो महिला जो पूछताछ कर रही थी, उसको किसने अधिकार दिया? न्याय प्रशासन तो वहां खड़ी थी ना, तो न्याय प्रशासन ने क्यों नहीं कुछ किया? तो न्याय प्रशासन बिल्कुल ठप पड़ चुकी है, और भाजपा को दूसरे के ऊपर उंगलियां ना उठाकर खुद के गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। महिलाओं, आदिवासी लोगों को ज्यादातर कन्वर्ट किया जा रहा है छत्तीसगढ़ में, ये भी तो एक धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है। नहीं, देखिए, हमारे संविधान में ये है कि द राइट टू प्रोफेस एनी रिलीजन, मतलब आप कोई भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं। अगर कोई इस्लाम चूज करता है, कोई हिंदू चूज करता है, कोई क्रिश्चियनिटी चूज करता है, क्यों नहीं फॉलो कर सकते? जिसका जो मन में लगेगा वही फॉलो करेंगे ना। किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं होता। जैसे आपने वीडियो में देखा, जोर जबरदस्ती बोल रहा है, क्या कर रही थी, कहाँ जा रही थी, ऐसे करके पूछताछ कर रहे थे ना, ये जोर जबरदस्ती होता है। ठीक है ना? हमारा सोच ये है, केंद्र सरकार ने भी हमें बोला है, हमें भरोसा दिलाया है कि आज उनको राज्य सरकार या केंद्र सरकार इसके विरोध में इसको अपोज नहीं करेंगे। तो उसी विश्वास पर हम एक डेलीगेशन आज मुलाकात किया है। बहुत सारे आत्मविश्वास, ये जो मिशनरी ट्राइबल नक्सल रूरल एरिया में काम कर रहा है, वो नन्स के तौर बहुत सारे आत्मविश्वास उन पर है, और वो यकीन कर रहा है कि आज बेल मिल जाएंगे। आज बेल नहीं मिला तो सदन के अंदर और पार्टी के तौर पर ये प्रदर्शन, ये आंदोलन, ये कैसा आगे बढ़ाना है वो हम सोचकर आगे जाएंगे। ईसाई समुदाय के द्वारा लड़कियों पर दबाव डाला जा रहा है, ये बताया जा रहा है। गृह मंत्री ने एमपीज के डेलीगेशन को बोला है, दोनों डेलीगेशंस को बोला है कि हमने ये इस पर कार्यवाही किया है, और हमारा सोच है कि ये नन्स के जो ऊपर जो केस है वो रॉन्गफुल केस है, और उसके ऊपर राज्य सरकार उनका बेल का विरोध नहीं करेंगे। यही शब्द बनाया जा रहा है। कौन
जो लड़कियां जिनके खिलाफ जिनके खिलाफ गिरफ्तार किया गया ननों को, नहीं, ये जो केस है आप 25 जुलाई से देख लीजिए, जो भी इंसिडेंस हुआ है, पुलिस तो पहले केस दर्ज करने को तैयार नहीं था। जो राष्ट्रीय दबाव उन पे हुआ था, बजरंगी दल ने जो दबाव दिया था, उसको आक्रमण किया था। ये बच्चों को विभिन्न लोगों ने उनके ऊपर दबाव कर मारपीट कर उनका बयान देने को कोशिश कर रहा था। तो उन्होंने खुद बोला हम काम के लिए जा रहे हैं। वो कुछ लोग उसमें ईसाई का विश्वास कर रहे हैं, क्रिश्चियनिटी पे विश्वास कर रहे हैं। वो संविधान के तौर पर उनको वो अधिकार है ना। हमारा ये राय है कि एक और बार पूरा केस हिस्ट्री लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार उसके ऊपर कार्रवाई कर सच्ची है वो नन्स के विरुद्ध में ना हो। एक बात बताएंगे, जैसे आप लोग दो ननों की ही बात कर रहे हैं, लोग भी तो इस मामले में कर रहे हैं, उसके बारे में कोई आप लोग उसको बेल दिलाने की प्रयास कर रहे हैं? अरे यार, किसने केस लगाया? जो इंसिडेंट में हुआ सब लोगों को बेल मिलना है। वो मैं तो अभी शर्ट और जीन्स पहन कर ना, आप पैंट पहन कर आए, उसको उनका धर्म के ऊपर उनका ड्रेस, क्या मैं टोपी लगा कर आऊंगा तो मेरे को अरेस्ट करेंगे? वो इंसिडेंट से जुड़े हुए कितने भी लोग हैं उनको बेल देना है, वही हमारा स्टैंड है, कांग्रेस का स्टैंड है। एक बात ये बताएंगे, जिस तरीके से मिस्ट्रीज की जो स्कूलें हैं, अभी हाल ही में दुर्ग जिले में एक ऐसा मामला हुआ है, एक स्कूल है, क्रिश्चियन स्कूल, वहाँ पर बच्चा जो राधे राधे बोल रहा था, उसके मुंह पे टेप लगा दिया गया इस बात में कि वो राधे राधे बोल रहा था। भैया, आप किसी भी आपके राज्य के लोगों जो क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा है, चाहे वो स्कूल हो या कॉलेज हो, किसी भी जगह में पढ़ने के द्वारा कोई काफी मंत्री लोग हैं, एमएलए लोग हैं, एमपी लोग हैं, उनसे पूछ लो आप। हमारे भी बहुत साथी लोग बीजेपी में हैं, वो भी हमारे से बातचीत होते रहते हैं। तो ये आपने सुना केरल के सांसद, विधायक और जो नेता आए हुए हैं ननों से मुलाकात करने के लिए, क्या कुछ बयान दिया। देखते हैं कि इस मामले को लेकर कोर्ट क्या फैसला लेता है, क्योंकि कोर्ट का फैसला ही मेन है, क्योंकि कोर्ट के फैसले के बाद ही इनको जमानत मिल पाएगी। तीरंदाज न्यूज के लिए मैं हूं गौरव तिवारी। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। तीरंदाज।